हेलो फ्रेंड, आज की हमारी कहानी है रैम्पल स्टीटल्स स्कीन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक गरीब चक्की वाला रहा करता था। उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। चक्की वाला बहुत बड़बोला था और अक्सर लोगों के सामने शेखी बगारा करता था। दिन उसे राजा के दरबार में बुलाया गया। उसने राजा को प्रभावित करने के लिए वहाँ भी शेखी बगाड़ते हुए कहा, महाराज, मेरी बेटी बहुत ही सुंदर है। जितनी वो सुंदर है उतनी गुणवान है। वह भूसे से सोना काट सकती है। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसने चक्की वाले से कहा, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। इसलिए अपनी बेटी को लेकर कल दरबार में उपस्थित हो जाना। मैं उसकी परीक्षा लूँगा। यदि वह असफल रही तो मैं तुम दोनों को फांसी पर लटका दूंगा। ये सुनकर चक्की वाला चिंता में पड़ गया, किंतु अब क्या कर सकता था। जो आज्ञा महाराज कहकर वो घर चला आया। घर आकर उसने सारी बात अपनी बेटी को बताई तो वो भी चिंता में पड़ गई। वो बोली, पिताजी, मैंने कितनी बार आपको समझाया है, डींगे मत मारा कीजिए, लेकिन आपने कभी मेरी नहीं सुनी। अब देखो, हम दोनों मुसीबत में फंस गए। दोनों रात भर सो न सके। अगले दिन जब दोनों राजा के सामने उपस्थित हुए तो राजा लड़की को एक कमरे में ले गया जो भूसे से भरा हुआ था, और वहाँ एक चक्की भी रखी हुई थी। वह उससे बोला, कल सुबह तक इन भूसों का सोना बन जाना चाहिए, वरना तुम्हारी और तुम्हारे पिता की मृत्यु निश्चित है। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। लड़की कमरे में अकेली रह गई। वह भूसे को देखकर रोने लगी, क्योंकि उसे अगले दिन अपनी और पिता की मृत्यु दिखाई दे रही थी। तभी वहाँ एक बौना प्रकट हुआ। दिखने में वो बहुत भयानक था। उसे देखकर लड़की डर गई। बौने ने उससे रोने का कारण पूछा तो डरते डरते उसने सब बता दिया। तब बौना बोला, रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। मैं इस भूसे को काट कर सोना बना सकता हूँ। यह सुनकर लड़की बोली, तुम मेरी सहायता करो और इस कमरे में रखे भूसे को सोना बना दो। वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी? बोना बोला, मैं तुम्हें अपना ये हार दे दूंगी। गले में पहना सोने का हार दिखाते हुए बोली। ठीक है, कहकर बोना चक्की लेकर भूसे को काटने लगा। सुबह तक उसने सारे भूसे को सोने के धागों में बदल दिया। लड़की ने उसे अपना हार दिया और वो गायब हो गया। जब राजा वहाँ आया तो पूरे कमरे को सोने के धागों से भरा देख बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में लोभ आ गया। उसने एक बड़े कमरे में भूसा भरवाया और लड़की को वहाँ ले जाकर बोला, अब तुम्हें कल सुबह तक इन भूसों का सोना बनाना है। नहीं कर पाई तो क्या होगा ये तुम जानती हो। राजा वहाँ से चला गया। चक्की वाले की बेटी फिर रोने लगी। फिर भयानक बोना फिर प्रकट हुआ। इस बार भी उसने सहायता करने का प्रस्ताव दिया और पूछा, बताओ इस बार तुम मुझे क्या दोगी? लड़की बोली, मैं तुम्हें अपनी अंगूठी दे दूंगी। बोने ने रात भर में सारे भूसे को सोने में बदल दिया और सुबह अंगूठी लेकर चला गया। सुबह जब राजा ने पूरा कमरा सोने के धागों से भरा देखा तो उसका लोभ और बढ़ गया। वह लड़की को और भी बड़े कमरे में ले गया और बोला, यदि तुम इस कमरे में भरे सारे भूसे को काट कर सोना बना दो तो मैं अपने पुत्र का विवाह तुमसे करवा दूंगा। उस रात वह कमरे में बैठी बोने का इंतजार करने लगी। जब बोना आया तो उससे सारी बात बताई। तब बोने ने पूछा, इस बार तुम मुझे क्या दोगी? मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है, लड़की ने उदास होकर कहा। वचन दो कि राजकुमार से विवाह के बाद जब तुम्हारा पहला बच्चा होगा तो तुम मुझे उसे सौंप दोगी, बोना बोला। लड़की के पास कोई और चारा नहीं था। भूसे को सोना ना बना पाने पर मृत्यु निश्चित थी, इसलिए उसने बोने को वचन दे दिया। रात भर बोना भूसे को काटता रहा और सुबह तक पूरा कमरा सोने के धागों से भर गया। सुबह राजा कमरे में आया तो उसने पूरा कमरा सोने के धागों से भरा देखा तो खुश होकर राजकुमार का विवाह लड़की से कर दिया। राजकुमार बहुत नेक दिल था। कुछ महीनों बाद ही राजा की मृत्यु हो गई और वह राज्य का राजा बन गया। चक्की वाले की बेटी अब राज्य की रानी थी। 1 वर्ष के बाद रानी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उसी रात वह भयानक बौना प्रकट हो गया और बोला, मैं तुम्हारे बच्चे को लेने आया हूँ, अपना वचन निभाओ और बच्चा मुझे दे दो। रानी रोने लगी। वह बोने से प्रार्थना करने लगी, मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो, तुम जो चाहोगे वो मैं करूँगी। तब बोना बोला, ठीक है, 3 दिनों के भीतर तुम मुझे मेरा नाम बताओगी। यदि तुमने सही बताया तो मैं ये बच्चा नहीं ले जाऊँगा, यदि तुम नहीं बता पाई तो फिर ये बच्चा तो मैं लेकर ही जाऊँगा। ये कहकर वो चला गया। पहला दिन बीता। रानी को बोने का कोई नाम समझ नहीं आया। दूसरा दिन बीता, लेकिन रानी बोने के नाम का कोई अनुमान नहीं लगा सकी। वो चिंतित हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। चिंतित होकर वो बाग में टहलने लगी तो तभी उसे किसी गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। पेड़ के पीछे छुपकर उसने देखा
तो पाया कि वही बोना खुश होकर गाना गा रहा है। रानी को तो पता ही नहीं नाम है मेरा क्या, मेरा नाम है रैपनलिस्टिक स्किन, रैपनलिस्टिक स्किन है मेरा नाम। अब रानी को उसका नाम पता चल चुका था। वह महल लौट आई। रात में जब बोना आया तो उसने अपना नाम पूछा तो वह बोली, तुम्हारा नाम रैपनलिस्टिक स्किन है। अपना नाम सुनते ही वह क्रोधित हो गया और अपना पैर इतनी ज़ोर से ज़मीन पर मारा कि ज़मीन फट गई और उसमें समा गया। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। रानी अपने बच्चे और राजा के साथ खुशी खुशी रहने लगी।